कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। जैसा हमने आपके उसमें भी पढ़ा कि आपने बिजनेस भी किया और आप उद्योगपति भी थे, तो कैसे आपने दोनों चीजों में तालमेल बिठाया? उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है हमारे सुनने वालों को। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, मेरा भाग्य कुछ पूर्व कर्म के उदय से, जन्म काल से ही बहुत अतिशय रहा है। मुझे ऐसे माता पिता का संयोग मिला जो स्वयं तत्व रुचि वाले रहे। उन्होंने, जब मैं 6 साल की उम्र में था इस शरीर में, तब ही मुझे भक्तामर स्तोत्र, छह ढाला और बनारसी दास जी के छंद दीवार पे टांग टांग के रटाए। छंद टांग टांग के, लिख लिख के रटाए। चक्की पीसते समय, चक्की में आटा गेहूं पीसते समय हमारी दादी और माता जी छह ढाला भक्तामर स्तोत्र का पाठ कराते कराते मुझे अपनी गोदी में लिटा के रखती। वो जन्म समय से मुझे ये अवसर मिला। अब जन्म से अवसर तो मिल गया, पर बदलाव का अवसर, रुचिवंतता का अवसर सन 1971, सन 1971, आज से लगभग 53 साल पहले, जब मैं केवल 7 साल की उम्र में था, तब जयपुर में पूज्य स्वामी जी का समागम मिला। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। जयपुर में प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, गुरुदेव का प्रवचन छह ढाला पे चल रहा था। अब ये सुन रखा था कि ये कहीं दूसरी आमनाय से, दूसरे मत से यहाँ आए हैं, जैन परंपरा में आए। उनके प्रवचन चल रहे थे छह ढाला में। अब रुचि तो प्रवचनों की नहीं थी। चप्पलों में बैठकर टोडामल स्मारक के गेट के बाहर बैठकर प्रवचन सुन रहे थे। सुनते सुनते गुरुदेव के प्रवचन में आया, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। अब आधी गुजराती आधी हिंदी में, आधा समझ में आया। लगा कि हाँ, कुछ तो पढ़ा हुआ है, कुछ तो याद है। जब दूसरा छंद उन्होंने बोला, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ल्याओ, तब ये लगा कि अरे, ये तो हमारे घर की बात पढ़ रहे, हमारे घर की चर्चा कर रहे हैं, मेरे स्वरूप की महिमा, मेरे ज्ञान स्वरूप की महिमा गा रहे हैं। तब से गुरुदेव के प्रति वात्सल्य और उनके प्रति पूज्यता का भाव आया। भाग्य उसके बाद चमका। सन 78 में जब मैं जयपुर में भर्ती हुआ, तो बाऊ भाई कुंद कुंद कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, और बाऊ भाई ही महाविद्यालय के मूल संचालन गतिविधि के मूल थे। डॉक्टर साहब तो प्रिंसिपल थे, हमारे भारती जी साहब छोटे दादा। तब बाऊ भाई के सामने एक ऐसा प्रसंग आया, वो प्रसंग मेरे जीवन को बदलने का बहुत बड़ा काम किया। तब द्रव्य दृष्टि वाले थे बहुत सारे लोग बाग, ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ, ये उंगलियों वाला द्रव्य दृष्टि माने रुपयों पैसों की दृष्टि वाले थे। विद्यालय में 26 विद्यार्थी थे हम लोग। तो 75,000 रुपया साल का खर्चा उस समय आता था सब विद्यार्थियों पर, आने जाने का, खाने पीने का, रहने का, स्कूल का फीस का, कॉलेज का, सबका। हमारे किन्हीं एक ट्रस्टी ने कहा कि हम ये खर्च करेंगे, ये 4-5 साल पढ़ने के बाद शास्त्री होकर ये बच्चे चले जाएंगे अपने अपने घर। ये कोई नौकरी पे लगेगा, कोई व्यापार में लगेगा, कोई किसी काम में जाएगा, ये अपने अपने लाभ में लग जाएंगे। हमने जो इन्वेस्ट किया उसका लाभ हमें क्या मिला? बाबू भाई ने एकदम खड़े होकर मंच पे माइक लेकर बोले, बोले देखो, अभी 26 हैं, 75,000 रुपए का खर्चा है, धीरे धीरे ये खर्चा बढ़ेगा, कालांतर में 65 हो जाएंगे। पहले 13-13 विद्यार्थियों का रूल था, 65,000, 65 विद्यार्थी हो जाएंगे, इन पे खर्चा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे और बढ़ेगा। अपन ने जो ट्रस्ट बनाया है उसमें करोड़ रुपए का इकट्ठा किया है, अभी 75-75,000 रुपए करके जा रहा है सालाना, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। मेरी ये भावना है इस विद्यालय की स्थापना के प्रति कि इनमें से जितने विद्यार्थी, कल को यदि 50 साल ये विद्यालय चला, 47 तो हो ही गए हैं लगभग, यदि ये 50 साल विद्यालय चला और इसमें 650 विद्यार्थी पढ़ गए, और इनमें से एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी ने आत्म सन्मुखता का परिणाम कर लिया, तो ये हमारे विद्यालय के 75,000 तो क्या, 75 अरब खरब और जितनी संख्या आप रुपयों पैसों की गिनते हो, वो खर्चा हमारा सब का सब सार्थक रहेगा। मैं एक विद्यार्थी के प्रति ये भावना भाता हूं कि वो आत्म सन्मुख रुचि वाला हो। मैं उसी दिन ये अपने चित्त में ठान लिया, मैं बाबू भाई के इस भरोसे को
सफल करने के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित करके जीऊंगा, जी रहा हूं। और निरंतर ये भावना भाता हूं कि मेरी रुचि मुझ तक सीमित रहे। तब मुझे अमृत चंद्राचार्य का प्रभावना अंग याद आता है कि आत्मा प्रभाव नीयो रत्नत्रय तेज सा सतत मेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयति जिन धर्म। मेरी नजर में मैं अपने लिए स्वयं सिद्ध रूप से प्रसिद्ध हूं, इस भावना के लिए मुझे बाबू भाई का यह संदेश मेरे हृदय पर उत्कीर्ण है। और फिर उसकी उत्कीर्णता का लाभ देने को डॉक्टर साहब, बड़े दादा पाटनी जी, लालचंद भाई, खेमजी भाई, फूलचंद जी बनारस वाले, पंडित जी साहब, कैलाश चंद जी वगैरह, सब इनका, बाबू जी का, युगल जी का अपरंपार वात्सल्य और स्नेह मुझे मिला। उससे मेरे जीवन में ये रस चढ़ा है।